यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ईरान की जनता खलीफा के खिलाफ खड़ी होने के लिए मजबूर क्यों हुई, ये हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन ईरान में आवाम का आक्रोश किस कदर बढ़ता जा रहा है, आपको हमारे 1 मिनट के इस वीडियो विश्लेषण में बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। यूं तो ईरान में खलीफा के खिलाफ कई प्रदर्शन, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन खलीफा युग के अंत की ओर इशारा कर रहा। ईरान की आवाम में गुस्सा और असंतोष इस कदर भर गया कि अब खलीफा की फोर्स इन्हें रोकने में नाकाम नजर आ रही। ईरान में प्रदर्शन का 9वां दिन चल रहा और प्रदर्शनकारी खामेनेई के घर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। खबर है कि तेहरान से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा कौम शहर अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गया। ईरान के लगभग हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों का आक्रोश अब आग बन गया और इस आग में खामनेई जल्द ही जलने वाले। प्रदर्शनकारियों ने देश में हर जगह खामनेई की तस्वीरों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। ईरान की आवाम का क्रोध इसीलिए भी उग्र होता जा रहा है क्योंकि प्रदर्शन को दबाने के लिए सड़कों पर उतरी ईरान की सेना और IRGC कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। ईरान में जारी प्रदर्शन 23 लोगों की जान जा चुकी। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं और खलीफा इस प्रदर्शन को दबाने के लिए कुछ भी करने पर उतारू। डीएनए मित्रों, ईरान में जो आपदा आई है उसे ट्रंप अवसर के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका ईरान में डायरेक्ट एक्शन करने की फिराक में है। इसके संकेत ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे और एक बार फिर उन्होंने खामनेई को संदेश भेजा है। इस संदेश को ईरान में युद्ध के पहले की रणभेरी क्यों माना जा रहा है, आप ट्रंप के इस मैसेज को सुनकर खुद समझ जाएंगे। अगर वो प्रदर्शनकारियों की हत्या करेंगे जो कि उन्होंने पहले किया है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अमेरिका से तगड़ा झटका मिलने वाला है। ये मित्रों, ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर खामनेई प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करेंगे तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरान में 23 लाशें गिर चुकी हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिकी फौज ईरान में उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका मादुरो को गिरफ्तार कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान की घेरेबंदी भी जारी थी। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका ने C-17 ग्लोबल मास्टर और SWOR यूनिट को रवाना कर दिया। इनके निशाने पर ईरान भी हो सकता है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नेवी की तैनाती बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर तैनात कर दिए। अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन टोही विमान P-8A पोसाइडन को भी फारस की खाड़ी के ऊपर तैनात कर दिया। ये मित्रों, यानी एक तरफ खलीफा अपनी ही आवाम से घिर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उनका घेराव शुरू कर दिया। यही वजह है कि खामनेई ने अपना एग्जिट प्लान तैयार कर लिया। मित्रों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की अराजकता लगातार बढ़ेगी। ये सच है, लेकिन सवाल है क्या मादुरो को उठाकर ले जाने के बाद वेनेजुएला पर ट्रंप का पूरी तरीके से कब्जा हो पाएगा या फिर वेनेजुएला में एक और तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको अमेरिका से आई मादुरो की सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखनी चाहिए। निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म और अमेरिका में कोकीन की तस्करी करने के आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों के तहत मादुरो की कोर्ट में पेशी हुई। मादुरो ने अपने लिए वकील भी हायर कर लिया है और अपना बचाव करते हुए दलील भी दी। अमेरिका ने भी दलील का जवाब तय कर लिया। यानी मित्रों, यहाँ आपको ये भी समझना चाहिए कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला पर ट्रंप का फुल कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मादुरो को बंधक बनाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के नाम जो मेरे पास लड़ेगा वो खुला कर लेगा। रोड्रिगेज ने जो कहा, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप वेनेजुएला में